वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार और मोतबर तहकीकात की पेशकश का इआदा किया। कहा, भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारों को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की दिफा का आज़म किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म को खित्ते में अमन के लिए कोशिशों के बारे में आगाह किया। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान का जनूबी एशिया की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज रात मीडिया ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मौसर बनाने के लिए पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जायज़ा लिया गया। सिक्योरिटी के शोबे में दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ। 8 खवारिज हलाक, असला और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा अल-सानी से दोहा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। मुलाकात में कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इतवार के रोज़ मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया था। भारत के साथ बढ़ती कशीदगी खुसूसन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मैदान अमल में आ गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पस पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम दिया। जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले दो कौमी नजरिए का भी जिक्र किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच, हर खबर और रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का ऐलान। कहा, गज़ा से फ़लस्तीनियों को उनकी हिफाजत के लिए हटाया जाएगा। इस्राईली फ़ौजी गज़ा में कार्रवाई करें फिर वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा इसके बरक्स है। इस्राईली फ़ौज का ज़मीनी कार्रवाई वसी करने का फ़ैसला। हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को तलब कर लिया। सुबह से जारी बमबारी में अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में हर किस्म की इमदाद 9 हफ्तों से बंद। इसराइल का बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसियों के बजाय खुद इमदाद तरसील का मंसूबा। हमास की मुखालिफत। कहा, इमदाद को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मशावरत का पहला दौर था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मशावरत जारी रखेगी। वफ़द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जाहिरियत से मुतालिक इक़दामात पर बात की गई।
सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो बड़े जोर से पार्लियामेंट आए थे, हालात संगीन हैं, लेकिन कौमी असम्बली में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हुकूमती बेंचों पर नशिस्तें खाली हैं। हुकूमत को चाहिए था कि ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते। ऐवान से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर खारिजा, ना कोई अहम वज़ीर ऐवान में मौजूद था। हम बांसुरी किसके सामने बजाते? दुश्मन के खिलाफ कौमी क़यादत एक पेज पर आ गई। मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। जंग छिड़ी तो वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हम सब अपनी जानें निछावर करेंगे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भारत को दो टोक पैगाम। बोले पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ की पेशकश से दुख हुआ। जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों बने। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। मोदी के होश तब ठिकाने आते हैं जब इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के मौक़िफ़ को सराहा। कहा अक़वाम आलम को पैगाम गया कि हम सब अब वतन अजीज़ की सलामती के लिए एक ज़बान है। दुश्मन को हमारा पैगाम है, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा कार्रवाई से शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत का सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कोर्ट लखपत जेल से बयान में कहा कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नज़रअंदाज करके भारत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने में हिचकिचाहट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एतराफ़ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इसी हफ्ते फैसला सुनाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक सवाल पर बताया कि जिनाह हमले में गफलत बरतने पर 3 आला फौजी अफसर बगैर पेंशन रिटायर किए गए। जस्टिस नईम अफगान के सवाल पर बताया कि कोर कमांडर लाहौर भी बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को 39 हमले किए गए। ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ जब माजी में जुल्फ़िकार भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखैर बोले ये सवाल ही नहीं है कि जुर्म हुआ या नहीं, हमें सिर्फ अपील के हक पर बात करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा जिना हाउस का गेट फलांगा गया या अंदर से खोला गया। अगर अंदर से खोला गया तो ये मिली भगत का जुर्म बनता है। अटॉर्नी जनरल बोले इसका जवाब वो पूछ कर देंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस के 20 मुलजिमान को 6 माह कैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का जमानत पर रिहा मुलजिमान को हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमान पर तरनौल रेलवे स्टेशन को आग लगाने और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम था। मुलजिमान 2 साल से जमानतों पर थे। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केस में 161 PTI रहनुमा और कारकुनों को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत के दौरान गिरफ्तारी से रोका। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एक साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हाल रुकावटों को दूर करना है। नई तरमीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं होंगी। FPR के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा FPR अफसरान की बिलावजह हरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम मज़ीद सहल बनाया गया है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी अंडर इनवॉइसिंग के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वसूलियाँ बेहतर बनाने के लिए FPR ऑर्डिनेंस के अहम निकात सामने आ गए। FPR के ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। अस्पताल, तालीमी इदारों और सर्विस सेक्टर में भी तैनाती हो सकेगी। कोर्ट फैसले की मौजूदगी पर बिला नोटिस बैंक से टैक्स रकम काटी जा सकेगी। FED से बचने के लिए जाली बारकोड, लेबल या स्टैंप मुजरिमाना अमल करार। FPR दीगर सूबाई या विफाकी अफसरान को चेकिंग, जब्ती या मुआयनों जैसा इख्तियार दे सकता है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल हो चुका है। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MNA पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर सवालात भेज दिए।
खेल के दौरान गंदम के ड्रम में छुपी 4 बहनों समेत 6 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक। बच्चियों की उम्रें 1 साल से 7 साल के दरमियान थी। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पेश आए वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नोटिस, मुकम्मल छानबीन का हुक्म। बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि गंदम रखने वाला ड्रम साफ़ करने के बाद वो घर से बाहर चले गए थे। बच्चियाँ खेल के दौरान उसके अंदर चले गई और दम घुटने से जाँ बहक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक भारत से वापस आए मरीजों के ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा कि भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अरकान पंजाब असम्बली सरदार आसिम शेर और खुरम खान बिर की भी मुलाकात। स्पीकर की वज़ीर आला को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनाने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा कि पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बैरून मुल्क बनने वाली अमरीकी फिल्मों पर 100% टैक्स लगा दिया। कहा अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से मौत की तरफ जा रही है। अमरीकी फिल्मी सनत को अमरीकी फिल्म साजों के दूसरे ममालिक में जाकर काम करने से नुकसान हो रहा है। दूसरे ममालिक अमरीकी फिल्म साजों को अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं। ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी फिल्में दोबारा से अमरीका में बनाना चाहते हैं। महकमे तिजारत को फिल्मों पर टैक्स लगाने का काम शुरू करने का कह दिया। और लंदन में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। 11 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक की फिल्में भी दिखाई जाएंगी।